नमस्कार। मैं हूं अरविंद डहरिया। बागी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस के पुराने प्रश्न पत्रों के हल। तो पहला क्वेश्चन जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या गुलजारी लाल नंदा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कौन बने दोस्तों प्रधानमंत्री? गुलजारी लाल नंदा, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कैसे प्रधानमंत्री दोस्तों? कार्यवाहक, कुछ समय के लिए बने थे। और जब लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव हुआ तो फिर गुलजारी लाल नंदा जी हटा दिए गए। अगला प्रश्न, आयकर अधिनियम 1961 के तहत वरिष्ठ नागरिक को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्न वर्ष की आयु का है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? 60। क्या है सही उत्तर? 60। टाटा इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन हैं? जमशेदजी टाटा, JRD टाटा, रतन टाटा और साइरस मिस्त्री। तो कौन है दोस्तों? कौन है इसके संस्थापक? टाटा इंडस्ट्रीज के जमशेदजी टाटा। और 1868 में इन्होंने मुंबई में टाटा इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। कब? 1868 में। अगला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में स्थित है? मांडू, खजुराहो, महेश्वर, ओंकारेश्वर। तो कहाँ पर स्थित है यह दोस्तों? खजुराहो में। कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। किसको समर्पित है कंदरिया महादेव मंदिर? भगवान शिव को समर्पित है। और जैसे नाम में ही स्पष्ट है, महादेव तो भगवान शिव है ना। महादेव किसको कहा जाता है? भगवान शिव। और इसको किसने बनवाया था दोस्तों? विद्याधर। विद्याधर किस वंश के हैं? चंदेल। अगर खजुराहो की बात करें हम टोटल, तो वहाँ के जो मंदिर है वो सब किसने बनवाए? चंदेल शासकों ने। किसने दोस्तों? चंदेल शासकों ने। अगर मांडू की बात की जाए तो मांडू कहाँ पर है? धार में है। महेश्वर खरगोन में है। और ओंकारेश्वर कहाँ पर है? खंडवा में। अगले प्रश्न पर आते हैं। कथकली इस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो किस राज्य का नृत्य है कथकली दोस्तों? केरल का। कहाँ का? केरल का। अब केरल के जो अन्य नृत्य हैं इसके अलावा कौन कौन से हैं? मोहिनी अट्टम और कूरवार कली। कौन कौन से नृत्य हो गए? कथकली, मोहिनी अट्टम, कूरवार कली। ये कहाँ के हैं? सब केरल के। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का कौन सा है? यक्षगान। कौन सा दोस्तों? यक्षगान। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कौन सा दोस्तों? भरतनाट्यम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कलियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? छिप्रा, नर्मदा, केन, चंबल। अगर कालियादेह पैलेस की बात करें हम, तो कालियादेह पैलेस कहाँ पर है? उज्जैन में है। इतना यदि आपको पता है और उज्जैन से कौन सी नदी बहती तो आप लगा सकते हैं ना। क्या है इसका सही उत्तर? छिप्रा। कहाँ पर है कालियादेह पैलेस? छिप्रा। छिप्रा नदी के तट पर। छिप्रा नदी का उद्गम कौन सा दोस्तों? काकरी बरड़ी पहाड़ी, इंदौर। वहाँ पर बड़ेश्वर कुंड। कौन सा? काकरी बरड़ी पहाड़ी, इंदौर के पास बड़ेश्वर कुंड। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर और यह कोटा के पास चंबल नदी में जाके मिल जाती है। किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की। अगर हम नर्मदा की बात करें दोस्तों, तो नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता? अमरकंटक से। और कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी नहीं दिया है तो अरब सागर है ना। केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है, कटनी से, और यमुना नदी में मिल जाती है। जबकि चंबल नदी जो है जानापाप पहाड़ी से निकलती है, और जानापाप पहाड़ी में बांगचू पॉइंट में, और यमुना नदी में मिलती जाके। कहाँ पर? यमुना नदी में। भारत का राष्ट्रीय गीत है जनगण मन, सारे जहाँ से अच्छा, वंदे मातरम, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा दोस्तों? वंदे मातरम। जनगण मन जो है वह राष्ट्रीय गान है। जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो दूसरा ऑप्शन है सारे जहाँ से अच्छा, या मोहम्मद इकबाल ने लिखा,
किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इनको कहा जाता है। सिंचाई का आधुनिक तरीका है चेन पंप, घिरनी प्रणाली, खाई उत्तोलक प्रणाली, रहट या ड्रप्स सिंचाई, है ना, ड्रप्स। ये इंग्लिश में देखेंगे ड्रिप इरिगेशन तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। तो आधुनिक तरीका कौन सा है? ड्रिप इरिगेशन, है ना, जिसको टपक सिंचाई भी कहा जाता है ना, बूंद बूंद सिंचाई, टपक सिंचाई। तो सही उत्तर क्या है? चौथा नंबर, ड्रिप इरिगेशन, ड्रप्स सिंचाई। अगला प्रश्न, संश्लिष्ट पदार्थ से बने कपड़े रसोई में काम करते समय पहनने के लिए सुरक्षित नहीं होते। ठीक है, संश्लिष्ट मतलब इंग्लिश में देखेंगे आप सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो बहुलक होते हैं, पॉलीथीन वगैरह, ऐसे पदार्थों से बनते वो। और ऐसे पदार्थों से अगर बने हुए कपड़े पहनेंगे, ये जो पदार्थ रहते, जैसे कोई टी शर्ट रहती सिंथेटिक वाली या कुछ भी पॉलीथीन रहती, तो एक बार जो आग पकड़ती है तो वो बढ़ते जाती है ना, बुझती नहीं है आसानी से। ऐसे ही अगर हम गांव में देखें तो गांव में जो चूल्हे होते हैं, चूल्हे में बरसात या ठंड के दिनों में आग जलाने के लिए पहले पॉलीथीन डाल देते, फिर आग जलाते हैं, तो वो आग बुझती नहीं है फिर, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? उनमें आसानी से आग लग जाती है ना, इसलिए हम रसोई के कामों में ऐसे कपड़े नहीं पहनते। अगला प्रश्न, मेंढक जल में अंडे देते हैं, ये अंडे निकलते हैं एवं छोटे रूप में विकसित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निम्फ, टैडपोल, किशोर या बच्चा मेंढक, है ना। तो क्या कहा जाता है इनको? टैडपोल। सही उत्तर क्या है? टैडपोल। अगला प्रश्न, वीणा में कौन सा हिस्सा ध्वनि उच्चारण करता है? वीणा में कौन सा हिस्सा ध्वनि उच्चारण करता है? तो वीणा की अगर बात करें तो वीणा में तार लगे रहते हैं ना, तो तार ऑप्शन में नहीं दिया है, खींचा हुआ धागा दिया हुआ है, तो वही आएगा। कौन सा? खींचा हुआ धागा। कौन करता ध्वनि उत्पन्न? खींचा हुआ धागा या तार। वीणा के अलावा बुलबुल तरंग, संतूर, सरोद, सितार, तंबूरा, इन सब में क्या है? तार ध्वनि उत्पन्न करता, धागा या तार। अगर हम कुछ वायु वाले यंत्र भी हैं जिसमें वायु से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो कौन कौन से यंत्र हैं? शहनाई, बांसुरी और बीन, है ना। बीन मतलब वही नागिन वाले, शहनाई, बांसुरी और बीन। और खोखले डिब्बे से किस में उत्पन्न होती है ध्वनि? खोखले डिब्बे से ढोलक में उत्पन्न होती। किससे? किसमें? ढोलक में। निम्न में से कौन सा नष्ट नहीं हो सकता? रेशम की साड़ी, कपास की शर्ट, पटसन का थैला, पॉलीथीन का थैला। तो सही उत्तर क्या है? पॉलीथीन का थैला। रेशम की साड़ी आप जानते हैं, कपास की शर्ट भी आपने देखी हुई है ना। पटसन का थैला जो अभी जो नया आया वाइट वाइट सा रहता ना, घुल जाता पानी में, वो है पटसन का, है ना। जूट से बने होते, पटसन से बने होते। कार्बन की उच्चतम प्रतिशतता इसमें उपस्थित होती है एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो सर्वाधिक जो कार्बन प्रतिशत होता किसमें होता दोस्तों? एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट में जो है 80 से 90% रहती कार्बन की मात्रा लगभग, बिटुमिन्स में 55 से 80%, लिग्नाइट 40 से 55% और पीट कोयला 40 से कम। अगर हम भारत में बात करें तो जो एंथ्रेसाइट है जम्मू कश्मीर में पाया जाता, बहुत कम मात्रा में है लेकिन उपलब्ध, है ना। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। बिटुमिन्स जो है, बिटुमिन्स और लिग्नाइट या भारत में पाए जाते, है ना। ज़्यादातर जो कोयला पाया जाता भारत में कौन से प्रकार का है? बिटुमिन्स और लिग्नाइट। केंचुए किसानों के मित्र होते हैं, क्यों? पहला, ये मिट्टी खोदते हैं और इस प्रकार उसमें हवा भरते हैं। ये किसानों के लिए भोजन बनाते हैं। ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवियों को खाकर उन्हें दूर करते हैं। बेकार प्लास्टिक को खाते। प्लास्टिक तो नहीं खाते ये, सूक्ष्म जीवी भी नहीं खाते, अब भोजन भी नहीं बनाते किसानों के लिए। तो पहला ऑप्शन, मिट्टी को खोदते हैं और उसमें हवा भरते हैं। और मिट्टी कैसी होती? उर्वर होती, उपजाऊ होती इससे। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ये मिट्टी को खोदते हैं और इस प्रकार उसमें हवा भरते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य से मंगल ग्रह की औसत दूरी, या डिजिट लिखी हुई है कुछ, इतनी मील है, इसे मानक रूप में
निरूपित किया जाता। देखो मानक रूप में क्या होता है, दशमलव के पहले एक डिजिट रहती है केवल, है ना। तो कौन कौन से ऑप्शन में एक डिजिट है? पहला, दूसरा और चौथा। तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब एक डिजिट जो है शून्य नहीं होनी चाहिए, जब उधर नंबर है पहली संख्या तो शून्य नहीं होनी चाहिए, तो दूसरा भी बाहर हो गया। अब बचा कौन सा? पहला और चौथा। तो हम संख्याएं गिन लेंगे, है ना, कितनी संख्याएं हैं। अभी दशमलव जो है लास्ट में लगा, समझ लो इधर शून्य के, तो अब हम उसको खिसकाते हैं बाएं ओर, बाएं मतलब उल्टे हाथ की तरफ, और एक के पास लाके रोक देंगे। तो कितने शून्य हैं? 3 2 5 शून्य हैं, और 6 छठवीं संख्या, 1 हो गई 7वीं, और 4 हो गई 8वीं। तो 1.416 और 10 की घात 8 माइल्स। तो कौन सा ऑप्शन है ये? या दोस्तों चौथा ऑप्शन है, 1.416 और 10 की घात 8 माइल्स। तो सही उत्तर क्या है? चौथा। कोशिका एक निश्चित साइज पर पहुंचने के बाद दो में विभाजित हो जाती है, फट जाती है, काम करना बंद कर देती है, अपभ्रष्ट हो जाती। तो कैसी हो जाती है दोस्तों? विभाजित हो जाती है ना। कोशिका का क्या होता? विभाजन होता। अगला प्रश्न, उस दांत का नाम बताइए जो वेधन और तोड़ने में सहायता करता है। कृंतक, रदनक, अग्रदाढ़ और दाढ़। तो सही उत्तर क्या है? रदनक। अगर हम बात करें दांतों की, तो दांत होते 4 प्रकार के दोस्तों। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है छेदक या कृंतक जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है भेदक या रदनक। तीसरा होता है अग्रचर्वणक। कौन सा? अग्रचर्वणक। और चौथा होता चर्वणक, है ना। कौन सा? चर्वणक। तो छेदक जो है काटने हेतु उपयोग में लाया जाता है। भेदक जो है फाड़ने या चीरने वगैरह में, तोड़ने में, है ना। अग्रचर्वणक कुचलने में, और चर्वणक जो रहता है वो चबाने में या पीसने में। छेदक होते हैं 8 टोटल, 4 ऊपर 4 नीचे। भेदक होते हैं 2, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल 4। अग्रचर्वणक जो होते हैं दोस्तों, वह 4 4 ऊपर नीचे होते हैं, और चर्वणक 6 ऊपर और 6 नीचे। इस प्रकार 32 दांत होते हैं टोटल। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते। अगर प्रश्न आए कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 दांत होते हैं दूध के। और अकल दाढ़ जो है कब आती है? 17 से 25 की उम्र में। कब आती है? 17 से 25 की उम्र में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज इनके द्वारा हुई थी। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, माइकल फेराडे, ग्रैहम बेल और आइंस्टीन। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की अगर बात करें तो किसके द्वारा खोजा गया? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। किसके द्वारा? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। अगर हम माइकल फेराडे की बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसके जनक हैं यहाँ ग्राहम बेल। बेल से नाम आपको याद होगा, बेल किसमें बजती? मोबाइल में, टेलीफोन में। तो टेलीफोन की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल ने। आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया, और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कौन सा? E = mc²। और 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न, जल का धरती में अंतःस्यंदन दर इसके कारण घट जाता है। देखो हम इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में आएगा। इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, मतलब जल का नीचे जाना जमीन में, किसके द्वारा घट जाता है? मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण। तो किसके द्वारा होगा दोस्तों? वनोन्मूलन, है ना। वनों की कटाई से होता है ना। अंतःस्यंदन दर जो है धरती की, वह किसके द्वारा घटती है? वनोन्मूलन के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।